एक वलवला अंगेज़ आपने खिताब हज़रत अल्लामा कारी शहजाद रज़ा साहब से समाअत किया। इसका सीधा साधा तर्जमा ये है कि रब तबारक व तआला अपने कलाम बलीग में इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, अज़्कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि रब फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। हज़रात, अपने रब को कौन नहीं याद करता है? हर इंसान अपने रब को याद करता है। कभी अपने मकान में बैठ के याद करता है, कभी अल्लाह के घर में बैठ करके याद करता है, कभी अपने दुकान में बैठ करके याद करता है, कभी फजर की नमाज पढ़ने जाता है, रब को याद ही तो करता है। जोहर की नमाज पढ़ने जाता है, रब को याद ही तो करता है। असर की नमाज पढ़ने जाता है, रब को याद ही तो करता है। मगरिब की नमाज पढ़ने जाता है, रब को याद ही तो करता है। ईशा की नमाज पढ़ने जाता है, रब को याद ही तो करता है। कभी कुरान खोल करके बैठता है, पढ़ता है, रब को याद ही तो करता है। कभी ला इलाहा इल्लल्लाह की रट लगाता है, अल्लाह को याद ही तो करता है। हजरात, पता चल गया कि बंदा अपने तरीके से रब का जिक्र करता है। बंदा अपने तरीके से रब का जिक्र करता है। कभी मकान में बैठ करके जिक्र करता है, कभी दुकान में बैठ करके जिक्र करता है, कभी अपने घर में बैठ करके अल्लाह का जिक्र करता है। बंदा अपने तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र फरमाता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि रब अपने बंदों का किस तरीके से जिक्र करता है। अपने बंदों का रब किस तरीके से जिक्र करता है। बंदा तो अपने तरीके से अल्लाह का जिक्र करता है। आप भी मुझसे पूछ सकते, मौलाना ये बताइए कि हम तो अपने तरीके से अल्लाह का जिक्र करते हैं, लेकिन रब फरमाता है जब तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा किस तरीके से जिक्र करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे का जिक्र फरमाता है तो उसको इनाम अता फरमाता है। जब रब तबारक व तआला किसी का जिक्र फरमाता है तो उसको बुलंदी अता फरमाता है। रब तबारक व तआला जब किसी का जिक्र फरमाता है तो उसे इनाम याफ्ता बना देता है। जैसा कि कुरान में फरमाता है, अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी रब तबारक व तआला जब किसी का जिक्र फरमाता है तो उसे इनाम अता फरमाता है, उसे सिद्दीकीन की जमात में शामिल फरमा देता है, उसे सालिहीन की जमात में शामिल फरमा देता है, उसे बुजुर्गाने दीन की जमात में शामिल फरमा देता है। दूसरे लफ्जों में यूं समझ लीजिए, जब रब तबारक व तआला किसी का जिक्र करता है तो वक्त का सिद्दीक अकबर बना देता है। जब रब तबारक व तआला किसी का जिक्र करता है तो वक्त का उमर फारूक आजम बना देता है। जब रब तबारक व तआला किसी का जिक्र करता है तो वक्त का उस्मान गनी बना देता है। जब रब तबारक व तआला किसी का जिक्र फरमाता है तो वक्त का मौला अली बना देता है। जब रब तबारक व तआला किसी का जिक्र करता है तो वक्त का हुसैन आजम बना देता है। जब रब तबारक व तआला किसी का जिक्र फरमाता है तो वक्त का हसन आजम बना देता है। जब रब तबारक व तआला किसी का जिक्र फरमाता है तो बगदाद का गौसे आजम बना देता है। जब रब तबारक व तआला किसी का जिक्र फरमाता है तो अजमेर का ख्वाजा गरीब नवाज बना देता है। जब रब तबारक व तआला किसी का जिक्र फरमाता है तो वक्त का इमाम अहमद रजा खान बना देता है और ऐलान होता है, मुल्क सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना हसनैन रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब रब तबारक व तआला अपने
बंदों का जिक्र फरमाता है तो उसे तरक्की अता कर देता है, उसे बुलंदी अता कर देता है। आप नहीं जानते हैं ख्वाजा गरीब नवाज को कौन नहीं जाता है, पूरी दुनिया गरीब नवाज को जानती है। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज का भी बचपना है। अपने पीर कामिल की तलाश करते करते ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज जब अपने पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचते हैं, अभी मुरीद नहीं हुए थे, अर्ज करते हैं हुजूर मैं मुरीद होना चाहता हूँ, मैं आपके कदमों में आना चाहता हूँ, हुजूर मुझको मुरीद फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर, सरकार गरीब नवाज के पीर कामिल हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं बेटा तुम मुरीद होना चाहते हो? बताया हुजूर मुरीद होना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, पीर हो तो ऐसा, मुरीद हो तो ऐसा। आपके पीर कामिल हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं बेटा मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था, वाह वाह माशाअल्लाह, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था, आओ करीब आओ। जब ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीर के करीब पहुंचते हैं, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ख्वाजा गरीब नवाज को दाहिने से देखते हैं, बाएं से देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, उसके बाद फरमाते हैं बेटा अभी तुम मुरीद के काबिल नहीं हुए हो, अभी तो मुरीद के काबिल नहीं हुए हो। ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हुजूर मुरीद का काबिल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपके पीर कामिल हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं बेटा तुमको जिक्र इलाही करना पड़ेगा, अल्लाह का जिक्र करना पड़ेगा। हजरत ख्वाजा अजमेरी सरकार के पीर कामिल फरमाते हैं बेटा हसन मैं तुमको हुजरा देता हूँ, उस हुजरे में जाओ, नमाज पढ़ो जाकर के, जिक्रुल्लाह करो जाकर के, अल्लाह का जिक्र करो जाकर के, और जब तुम मुरीद के काबिल हो जाओगे, मुरीद के लायक हो जाओगे तो मैं मुरीद बना लूंगा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को जब हुजरा मिलता है, कमरा मिलता है, उसमें अल्लाह की इबादत शुरू कर देते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से फिर सुबह हो जाती है, अल्लाह का जिक्र करते हैं। एक दो दिन नहीं बल्कि तमाम दिन गुजर जाते हैं। फिर आपके पीरे कामिल को ख्याल लाता है कि अपने मुरीद को देखें कि वो मुरीद के काबिल हुआ है कि नहीं हुआ है। हजरत ख्वाजा अजमेरी सरकार को आपके पीरे कामिल हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी आवाज देते हैं बेटा हसन करीब आओ। जब गरीब नवाज अपने पीरे कामिल के करीब पहुंचते हैं तो हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं बेटा जमीन की तरफ देखो। जमीन की तरफ जब गरीब नवाज देखते हैं तो अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे पीरे कामिल जमीन का तीसरा तबक दिखाई देता है, जमीन का तीसरा तबक दिखाई देता है। आपके पीरे कामिल फरमाते हैं बेटा आसमान की तरफ देखो। जब गरीब नवाज आसमान की तरफ देखते हैं तो अर्ज करते हैं ऐ मेरे पीरे कामिल जब मैं आसमान की तरफ देखता हूं तो तीसरा आसमान दिखाई देता है। आपके पीरे कामिल फरमाते हैं बेटा अभी तुम मुरीद के काबिल नहीं हुए हो, और जाओ इबादत करो जाकर के, और नमाजें पढ़ो जाकर के, और अल्लाह का जिक्र करो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फिर इबादत इलाही में मसरूफ हो जाते हैं। वक्त गुजरता रहता है, वक्त गुजरता रहता है। जब काफी वक्त गुजर जाता है, कई महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद आपके पीरे कामिल हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी फिर आवाज देते हैं बेटा हसन करीब आओ। आपके पीरे कामिल की आवाज पर हजरत गरीब नवाज अपने पीर की बारगाह में पहुंचते हैं। आपके पीरे कामिल फरमाते हैं बेटा हसन जमीन की तरफ नजर डालो। हजरत ख्वाजा अजमेरी सरकार जब दूसरी मर्तबा जमीन की तरफ नजर डालते हैं तो अर्ज करते हैं मेरे पीरे कामिल जब मैं जमीन की तरफ देखता हूं तो मुझे जमीन का चौथा तबक दिखाई देता है। बताया आसमान की तरफ देखो। जब आसमान की तरफ देखा तो बताया चौथा आसमान दिखाई देता है। कहा जाओ और इबादत करो जाकर के, अभी तुम मुरीद के काबिल नहीं हुए हो, जाओ और नमाजें पढ़ो जाकर
करके आपके पीरे कामिल जब इतना कहते हैं, ख्वाजा अजमेरी सरकार फिर चले जाते हैं, इबादत इलाही में मसरूफ हो जाते हैं, वक्त गुजरता रहता है। और फिर उसके बाद में जब आपके पीरे कामिल फरमाते हैं, बेटा हसन करीब आओ, मैं देखूं तुम मुरीद के काबिल हो गए हो कि नहीं हो गए हो। अल्लाह अकबर। जब तीसरी मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीरे कामिल की बारगाह में पहुंचते हैं, आपके पीरे कामिल हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, बेटा जमीन की तरफ नजर डालो। ये तीसरी मर्तबा था जब गरीब नवाज ने जमीन की तरफ नजर डाला तो बताया है मेरे पीरे कामिल, जब मैं जमीन की तरफ नजर डालता हूँ तो मुझे तहतुस सरा दिखाई देता है। आसमान की तरफ नजर डालो। जब गरीब नवाज ने आसमान की तरफ नजर डाला तो कहा मुझको अर्शे मुअल्ला दिखाई देता है, अल्लाह की पूरी हकीकत दिखाई देती है। लौहे महफूज पर जो कलम चलते हैं उनको मैं अपने कानों से सुनता हूँ। अब हसनैन रजा को कह लेने दिया जाए, जब उनके गला भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली और मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमते ख्वाजा गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें नेपाल वालों अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे, जब अजमेर के राजा का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा, सब नबियों के सरदार का आलम क्या होगा, मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा। जब अजमेर की धरती पर रहने वाले गरीब नवाज का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, रब फरमाता है फस्कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, वही बुलंद मर्तबे पर फाइज होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वही बुलंदियों को चूमता है। बेशक बुलंदियां उसी के लिए है जो अपने नबी से इश्क करे, जो अपने नबी से प्यार करे, अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे। जो कल अपने नबी से मोहब्बत करते थे, कल भी बेमिसाल थे, जो आज अपने नबी से मोहब्बत करते हैं वो आज भी बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो कल नबी से अदावत रखते थे वो कल जलीलो ख्वार थे, और जो आज नबी से अदावत रखते हैं वो आज जलीलो ख्वार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ये मामला नहीं है कि आज कुछ लोग हैं जो नबी से मोहब्बत नहीं करते, कल भी मोहब्बत करने वाले थे और मोहब्बत ना करने वाले थे, कल भी अल्लाह का जिक्र करने वाले थे और ना करने वाले भी थे। ये तो शुरू से चला आया है। मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खत पहुंचता है, और वो खत कौन सा है? वो उस वक्त के बादशाह मुस्लिमा कज़्ज़ाब का खत था। मुस्लिमा कज़्ज़ाब नबी से अकीदत नहीं रखता था, नबी का दुश्मन था। वो खत में लिखता है, ऐ मोहम्मद अरबी, ऐसा करो आधे अरब के आप नबी बन जाओ, आधे अरब का मैं नबी बन जाऊं, माज़अल्लाह। बताया, या तो ऐसा कर लो, एक मुआहिदा कर लो कि जब आप दुनिया से रुखसत हो जाओ उसके बाद नबूवत मेरी तरफ पलटे, माज़अल्लाह। लेकिन काली कमली वाले आका मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, मुस्लिमा कज़्ज़ाब तू झूठा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझको नबी बनाकर भेजा है,
अब मेरे बाद न कोई नबी आएगा, न मेरे बाद कोई रसूल आएगा। आप खत का जवाब लिखते हैं, मुस्लिमा कज़्ज़ाब, तू झूठा है, तू फरेबी है। 1400 सहाबा का मजमा है। कितने सहाबा का मजमा? 1400 सहाबा का मजमा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने खत का जवाब लिख दिया है। कौन है जो मुस्लिमा कज़्ज़ाब के पास एक खत को लेकर जाएगा? नबी से कितनी मोहब्बत रखते थे। एक साहबी रसूल थे, वो खड़े होते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं इस खत को ले जाने के लिए तैयार हूं। जब हजरत वो सहाबी लब्बैक या रसूल अल्लाह बोले, वो ऐसे सहाबी थे कि सर पे खजूरों की टोकरियां रख करके मदीने की गलियों में बेचा करते थे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और हर वक्त खजूर को खाया करते थे। और उनका नाम हजरत हबीब बिन ज़ैद था। हजरत हबीब बिन ज़ैद साहबी रसूल खड़े होते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हैं। उस वक्त भी खजूर खा रहे थे, और खजूर के कुछ जर्रात मुंह से निकलते हैं। खाते वक्त अगर कोई इंसान बोलता है तो उससे मुंह से कुछ जर्रे निकल जाते हैं बाहर खाने के। तो जब उन्होंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो उनके मुंह से खजूरों के कुछ जर्रात निकले और दूसरे सहाबी के मुंह पर पड़ गए। कहा अल्लाह के बंदे खा लेते, उसके बाद में बोलते, खा लेते उसके बाद में बोलते। लेकिन सहाबी का इश्क देखो, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलो। सहाबी का इश्क देखो। वो साहबी रसूल हजरत हबीब बिन ज़ैद अर्ज करते हैं, ऐ मेरे साथियों, ऐ मुस्तफा के आशिकों, तुमको मालूम है मैंने जल्दी क्यों की? मैं खा करके भी बोल सकता था, लेकिन मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा लब्बैक कह दे और दूसरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कोई दूसरा लब्बैक कह दे और दूसरे की ड्यूटी लग जाए। इसलिए मैंने सोचा कि खाता रहूं, लब्बैक कह दूं, जो कि ड्यूटी मुस्तफा किसी दूसरे की ना लगाए बल्कि मेरी ही लगाए। सुभान अल्लाह, क्या इश्क था। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, हबीब बिन ज़ैद तुमको मालूम है तुम अगर जाओगे तो वहां जान का खतरा है, जान का खतरा है। तुमको मालूम है मुस्लिमा कज़्ज़ाब इस खत को फा करके फिर आग बबूला होगा, जान का खतरा है।